रहने पाए और हम बड़े नम्रता दीनता के साथ और भय रखते हुए डरते कांपते हम परमेश्वर के समक्ष आने पाए क्योंकि वो महाविराज है और वो राजाओं का राजा है, सिंहासन पर विराजमान है, हमारा परमेश्वर है। लाखों लाख स्वर्गदूत धन्य धन्य उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको स्तुति के लिए और उसकी महिमा के लिए खड़ा किया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप महान अनुग्रहकारी दयालु विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि मैं सर्वदा वाद विवाद करता ना रहूंगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। तो हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वह हिम के समान श्वेत करने के लिए तैयार है। यदि हम भय बनो अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासियों और धर्मी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं उसकी धार्मिकता के लिए जो उसने हमें भी अपनी संतान बनाया और अपनी धार्मिकता में वो परमेश्वर हमको लिए चल रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा गीतों का गाना, वचन का सुनना, सुनाना, यीशुनासरी सब आपको ग्रहण योग्य हो। हम घटें और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा और ऊंचा होता चला जाए, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और भी कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। जितने प्रिय लोग आ गए हम धन्यवाद करते हैं, जो आ रहे हैं उनको भी हमारे बीच में लेके आइए कि हम सब एक मन एक चित होकर प्रभु जी और आत्मा में एक मन होकर प्रभु जी हम आपकी आराधना करने वाले हो सके। प्रेजेंट वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, बजाने और गाने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं। वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, समझ और बुद्धि की आत्मा के द्वारा उन्हें परिपूर्ण करके प्रभु जी अपने जलाल अपने महिमा में आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? हालेलुया, बहुत खुश हैं। सही बात है, परमेश्वर के भवन में आना ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके भवन में आए हैं और परमेश्वर की स्तुति करने पाए। परमेश्वर महान है। आगे के आराधना को हम प्रेजेंट वर्शिप टीम के हाथों में सौंपते हैं। उनके द्वारा, हम गीतों के द्वारा, और कोई नहीं भय बनो, हम सब भी इन गीतों में सम्मिलित हों और ताली बजाते हुए आत्मा से परिपूर्ण होकर हम सब इसमें सहभागिता रखें। धन्यवाद, थैंक यू। हालेलुया। चलिए आइए अपने स्थान पर खड़े हो। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में दिया। हमें बहुत
सारा आदर, हमारा सारा महिमा, हमारा सारा धन्यवाद उस परमेश्वर को, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। Oh
की अच्छाई उस यीशु की घंटे के नाम में, इस नाम में बने रहे, उस नाम को अपनी जिंदगी में ले लें। यीशु को पहनना हमें जरूरी है। अगर हमने यीशु को अपनी जिंदगी में महसूस करा पहना है तो हमें कोई भी तकलीफ की जरूरत नहीं है। मैं इस गाने से बहुत ब्लेस हुआ था पिछली बार कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। इसमें दोबारा लेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे।
त्यागेगा कभी, तू कितना है भला, मैं करता हूँ नहीं वैसे, तू न छोड़ेगा मुझे, त्यागेगा कभी, तू कितना है भला, मैं करता हूँ नहीं, तेरे वचनों में भी मेरे
आप जिस सिचुएशन में है, परमेश्वर अगर कोई हो ना हो, लेकिन उस परमेश्वर की हुजूरी उपस्थिति आपको निरंतर शांति देती रहेगी।
स्तुति करते हैं। हम आपको धन्य 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 कहते। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य। यस फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि केवल आप ही आदर, महिमा, गौरव, स्तुति के योग्य हैं। यीशु जी आप ओ प्रभु, we give you all honor and glory। आपके लोगों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप हमारे
प्रेज द लॉर्ड। ओके, जाने से पहले कुछ 2 मिनट में आपको शेयर करूँगा। एक बार क्या हुआ, इब्राहिम अपने तंबू के पास बैठा हुआ था। यहोवा ने उसे दर्शन दिया और वो जब दृष्टि किया तो क्या देखा कि 3 दूत उसके सामने खड़े हैं। जब उसने देखा ये 3 दूत खड़े हैं तो बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि वो गिरकर उसको दंडवत किया, गिरकर उसे आदर दिया, दंडवत किया। और वचन ये बताता है कि उससे वो विनती कर रहा है, वचन बताता है वो उससे विनती कर रहा है कि आप यहाँ से चले मत जाइए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। वो विनती कर रहा है दूतों से कि आप मत जाइए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। वो तुरंत दौड़ा सारा के पास और सारा को बोलता है तुम फुलके बनाओ मैदा के। पहले मैदा बहुत ज्यादा लगता है चलता था, वो मैदा से बोल रहा है तुम फुलके बनाओ। आप सोच सकते हैं इब्राहिम दौड़ रहा है, 99 वर्ष का था उस वक्त और काफी बुजुर्ग था और सारा भी काफी बुजुर्ग थी, मगर वो दौड़ते हुए उस तंबू में गया, बोल रहा है कि तुम जल्दी से फुलके बनाओ, जल्दी से गूंथो और जल्दी से फुलके बनाओ। और फिर वो दौड़ता हुआ गाय और बछड़ों के झुंड में गया और कोमल और सुंदर बछड़ा उसने छांटा और उसने अपने दास को दिया, बोले से बनाओ जल्दी से, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे 3 दूध आए हैं, मुझे उसको दंडवत करना है, मुझे बीज को बोना है, जल्दी करो तुम। 99 वर्ष का व्यक्ति कैसा चलता होगा आप सोच सकते हैं, मगर वो दौड़ रहा है प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के राज में बीज को बोने के लिए। और जल्दी से सारा ने फुलके बनाए, जल्दी से उसका खाना प्रिपेयर हुआ और उसने अपने दूध के सामने रख दिया। वचन बताता है जब उन्होंने खा लिया तो दूत ने पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तंबू में है। उस दूत ने कहा बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के राज के लिए बोते हैं, वो चीज आशीष, ये आशीष आपके जीवन में आती है। परमेश्वर के राज के लिए हमें बोना है। आप परमेश्वर के लिए राज के लिए बोएंगे, आपके जीवन में बरसात की आशीष शुरू होगी। इब्राहिम ने परमेश्वर के राज के लिए बोया, हमें भी बोना है। इब्राहिम और सारा का शरीर ऐसा कंडीशन नहीं था, शरीर का अनकंडीशनल शरीर था, मगर फिर भी उसने बोने के द्वारा कंडीशन बना दिया। आप बोएंगे, परमेश्वर आपके लिए आशीष को लाएंगे। मैं बोता था मेरे प्रिय, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने बोया, मैं मैं बोता चला गया, परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष को लाया। और बाइबल बताती है 1 वर्ष बाद इब्राहिम के जीवन में वो संतान आया। आप परमेश्वर के राज के लिए बोलिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बहुत ऐसी आशीष देगा। आइए हम गीतों के द्वारा दान ऑफिस में जाएंगे और रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर मुझे से वो सामने आके सॉन्ग को गाएंगे। और मैं समझ नहीं पाई थी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साल भर से मैं बहुत डाइटिंग कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं है तो लोग। फिर मैं सोच रही दुआ की और फिर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा और मैं उठी और घुटने के बल आके प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे पेट बहुत दर्द है और मैं किसी को खाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आप पे भरोसा रखती हूँ। और ये क्या है कि मैं गर्म पानी पी हूँ और 10-15 मिनट के बाद वो मेरे को बहुत रिलीफ मिला, तो प्रभु का धन्यवाद हो। फिर मैं अपने बच्चे की तैयारी की थी स्कूल जाने के लिए। ये छोटी छोटी गवाही हमारे जीवन में प्रभु को महिमा देने के लिए हमको एक दूसरे को बताना पड़ता है। और कल आशीष भाई हमारे घर गए थे, ये गिटार लेके गए थे, तो मेरे मन में आया कि मैं एक डांस का एक गाना गाऊँ। हालांकि वो गाना हम सबको आता है,
इस ऑफरिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं विशाल शर्मा के सामने आएगा इस ऑफरिंग के लिए। धन्यवाद लाइक बनाया है तो आपके राज्य की होते हैं तो ये सब आपका ही दिया हुआ है तो आपको इतनी बड़ी बात परमेश्वर हमारी सहायता करें कि जिन दिन हम अपने हाथ खोले तो 100 गुना आशीष मिलेगा। परमेश्वर आप जो भी हमने बोया है तो होने दीजिए कि ये प्रभु आपके राज्य में बहुतायत से काम आने वाला हो अपने बेटों को से ग्रहण करें इस छोटी सी प्रार्थना में यीशु के नाम से समय है हम लोग वचन में जाएंगे। प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। फिर से परमेश्वर ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि आपके बीच में खड़े होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर सच में अपने लोगों को हर समय अवसर देता है कि हम अपने वचन के द्वारा भाई बहनों हम अपने आप को अच्छा करने पाए, पवित्र करने पाए, शुद्ध करने पाए। यही तो वचन जो है एक दर्पण है, एक आईना है भाई बहनों। जिस तरह हम दर्पण में देखकर अपने आप को संवारते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं भाई बहनों, उसी तरह ये जो परमेश्वर का वचन है, जब हम इस वचन को अपने आप में दर्पण की नाई जब वचन में हम जाते हैं भाई बहनों, तो परमेश्वर की आत्मिक बातों में हम अपने आप में सुंदरता में बढ़ते चले जाते हैं भाई बहनों। सो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति और उसके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे बीच में होता है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है भाई बहनों, रिसीविंग और रिजेक्टिंग क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं या उसका इनकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं भाई बहनों। बहुत से समय में हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, मुक्तिदाता करके, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं भाई बहनों। लेकिन फिर भी कुछ बातों में हम उसका, जब हमें उसकी महिमा करना है, जब उस समय आता है महिमा करने का, हम उसका इनकार कर देते हैं। जिस तरह पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। वो समय था कि प्रभु यीशु को उसके स्वीकार करने के द्वारा उसके नाम की महिमा हो। इसी तरह हम भी कितने अवसर पर हम अपने आप को कभी कभी मसीह बोलने से भी इनकार कर देते हैं। नहीं भाई बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं या उसका इनकार करते हैं भाई बहनों। हमें हर परिस्थिति में, चाहे हमारे बेइज्जती क्यों ना हो, चाहे हमें नीचा क्यों ना दिखाना पड़े, लोग हमें ऊंच नीच की बातें करें, हमारी आलोचना करें या आपकी आलोचना करें, हमें ऐसे समय में परमेश्वर को आदर और परमेश्वर को महिमा देना अति आवश्यक है भाई बहनों। परमेश्वर कहता है कि वो समय आएगा तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह में शब्द दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा कि उस समय तुम्हें क्या बोलना है।
हालेलुया। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को समर्पण करते हुए उसके कार्य के और उसके राज्य की बढ़ती के लिए हमें कार्य को करना है और उसमें अपने आप को बनाए रखना है भाई बहनों। क्योंकि अंत के अंतिम समय में हम और आप आ गए हैं भाई बहनों, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है भाई बहनों। इसलिए जब लिखा है मत्ती में और लूका में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तो जब तुम जाति पर जाति लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो इससे लिखा है भयभीत ना होना, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है भाई बहनों। और ऐसे समय में तुम अपने लिखा सर को ऊपर उठाना है और तब तुम्हारा उद्धार है भाई बहनों। उस समय का चाहे जितने लोग मसीह को जानते हो या ना जानते हो, उद्धार को प्राप्त किया हो या ना किया हो, ऐसे समय में, अंत के समय में, जब मौत आपके सामने है, जब आपका विरोध हो रहा है कि अब आपको मार दिया जाएगा, ऐसे विषम परिस्थिति में यदि आप उस समय भी प्रभु को अपना उद्धार करता करके, प्रभु मैं अपनी आत्मा और मैं अपने पापों को मानकर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। स्तिफनुस ने क्या किया? पथरवाह हो रहा था और उसने कहा, यीशु मसीह के बाद दूसरा ऐसा चेला है जिसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर भाई। ये हमारा और आपका जीवन होना है। चाहे जितना आपकी आलोचना हो, विरोध हो, आपको बस यही कहना, प्रभु इन्हें क्षमा कर भाई। इसलिए आज हम देखें, अपने आप को जांचें कि हम प्रभु को रिसीव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं भाई। और वो समय बताता है कि हमें कब रिसीव करना है और कब रिजेक्ट करना है, वो समय अपने आप आता है। लेकिन जब हमने एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो कभी भी हमें उसका इनकार नहीं करना है भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें प्रतिदिन का क्रूस उठाना है भाई बहनों, और अपने आप से इनकार करना है। वही मेरा चेला है, वही मेरा प्रेमी है, और मेरे पीछे खोले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है कि दुखों में से होकर जाएंगे, उतने ही परमेश्वर आपको आने वाले जहान में सुखों से परिपूर्ण करेगा। इस संसार में भाई बहनों बहुत सी परेशानियां हैं, आंधी और तूफान, बीमारियों से हम ग्रसित रहते हैं, लेकिन इससे हमें और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है भाई बहनों, क्योंकि शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा बलवान है भाई बहनों। इसलिए हमें आत्मा में, परमेश्वर में आगे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है भाई बहनों। हालेलुया। नीति वचन में कहता है, शरीर में तो रोग लग सकता है, लेकिन हमारी आत्मा जो अमर है, जो परमेश्वर के समक्ष जाएगी, न्यायासन के सामने खड़ी होगी, वो अमर है। उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना है भाई बहनों। वो शुद्ध होना है, पवित्र होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है भाई बहनों। वचन में आगे जाए, एक जीवित गवाही हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। पिछले हफ्ते भाई जितेंद्र, जो रोहित है, खड़े हो जाए रोहित, ये अन्य जाति से हैं और बहुत ही बेचैन रहे हैं, और इनके पिता ने कह दिया कि आप घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए उचित नहीं है। बच्चा परेशान हो गया। कोई एक माँ बाप अपने बच्चे से कह दे, इसी समय तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। ऐसी विषम परिस्थिति में भाई ने जीतू से संपर्क साधा, और जीतू भाई शाम के उसको लेके हमारे बीच में आया। वो बच्चा ना कार से उतर रहा था, ना हमारे घर में आ रहा था, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रसित था भाई।
और हम लोग ने एक मन होकर, और इन्होंने पहले ही आश्वासन दिया, चलिए हम पादरी साहब के पास चलते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके पिता आपको मना नहीं करेंगे भाई। और हम सब ने एक मन एक चित होकर, पहले इससे कहा कुछ खाओगे पियोगे, बैठ भी नहीं रहा था, उठ उठ के बाहर जा रहा था। फिर हम लोग समझ गए शैतान जब सही स्थान पर आ जाता है ना तो वो खड़ा नहीं हो पाता भाई। हमारे में आप में इतनी परमेश्वर की सामर्थ होना चाहिए कि शैतान खड़ा ना होने पाए। और उसी विश्वास के साथ, भाई के विश्वास के साथ वो बच्चा हमारे घर आया और हम लोग ने एक मन एक चित होकर प्रार्थना करी, प्रभु जैसे तू फिरौन के मन को कठोर करता रहा और फिरौन के मन को पिघलाता रहा, इसी तरह के पिताजी का मन जो कठोर है, जिन्होंने कह दिया कि तुम घर से चले जाओ, आज रात से तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम लोग ने प्रार्थना करी भाई बहनों, और हम लोग ने प्रार्थना के साथ आमीन बोला और हमने कही जाओ बेटा घर जाओ, तुम्हें पिताजी अब बाहर नहीं निकालेंगे। और ये खुशी खुशी गए। फिर पहले घबराहट थी, बेचैनी थी, इन्होंने कहा टॉफी खाओगे, नहीं खाई। जब दुआ हुई सब अच्छा हो गया है ना, फिर टॉफी भी खाई, एक नहीं गिरा एक और दो, है ना। तो ये सब दिखता है ना। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा, सारा आदर। और फिर बैठ गए, फिर घर गए, इनके पिताजी ने इनको कुछ पैसे दिए और उन्होंने कहा कुछ घर के लिए सामान लाओ और जो बचे तुम खाओ पियो ऐश करो और यहीं पर रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, किसी व्यक्ति मनुष्य के लिए नहीं भाई बने। परमेश्वर महान है और आज के दिन तक वो बच्चा घर में है, पिता भी खुश है। सो ये वचन परमेश्वर का, हमें और आपको इतना विश्वास होना है कि परमेश्वर इस कार्य को करेगा। इन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, जीतू भाई ने उन्हें समझाया, परमेश्वर सब परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे भाई बहनों कि रिसीविंग और रिजेक्टिंग क्राइस्ट। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 18 से 23 तक पढ़े, कोई भी ऊंचे स्वर से 19 से पढ़ेगा। हाँ 13वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 19 से। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, देखिए जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले। हाँ, तो जब भाई बहनों वचन जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है हमारे मन में होना अति आवश्यक है। यदि हम वचन जो प्रभु यीशु मसीह है हम उसे नहीं समझेंगे तो दुष्ट आएगा और वो वचन को चुरा कर छीन कर ले जाएगा। हाँ आगे वही है, ये वही है। तो मार्ग के किनारे हाँ ये दृष्टांत हम लोग संडे स्कूल से पढ़ते चले आए, लेकिन इसमें भी कुछ नई नई बातें परमेश्वर हमें देता है। और पहला तो छीन ले गया, हाँ दूसरा जो पथरीली भूमि पर बोया, हाँ वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़ी दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है, स्थिर नहीं रहते हैं वचन में। जरा सी मुसीबत आई, परेशानियां आई, आलोचनाएं हुई, अरे सब बेकार है, जड़ नहीं पड़ा, हमें जड़ पकड़ना है भाई। यशायाह 11 में ईशे के ठूंठ में से एक डाली उत्पन्न होगी, है ना। पेड़ कट गया, शैतान ने सोचा पेड़ को काट दें, लेकिन जड़ को नहीं काट पाता शैतान भाई बहनों। उसी तरह हमें और आपको वचन जो प्रभु यीशु मसीह है उसमें जड़ पकड़ते लिखा है, जड़ पकड़ते जाओ। यदि हम कुलसियों के उसमें आ जाए भाई बहनों, वहां पर देखिए कुलसियों की पत्री उसका हालेलुया, जैसे मसीह यीशु में तुमने लिखा है। सो कुलसियों 2 अध्याय 6वां वचन, हाँ सो जैसे तुमने
हाँ तुमने मसीह यीशु को प्रभु करे ग्रहण कर लिया है, हाँ वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ जैसा तुम सिखाए गए और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हमें हर परिस्थिति में, दुख हो मुसीबत हो, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, जड़ पकड़ना है ना। जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे वो पेड़ नाश हो जाएगा। आज यह जितने बैठे हमें और आपको मसीह में बने रहना है, मसीह के वचन में जड़ पकड़ने की आवश्यकता है भाई बहनों। और जो पथरीली भूमि पर गिरा वो क्या हुआ, थोड़े दिन में आनंद के साथ वो उपजाऊ हुआ और फिर उसके बाद वो जड़ ना पकड़ने से और ठोकर खाने से क्या हुआ, वो पर अपने में जड़ ना रखने के वह थोड़े ही दिन का है। थोड़े यदि भाई बहनों वचन में यदि हम जड़ नहीं पकड़ते तो सोचो हम थोड़े दिन के हैं। मसीह में, मसीह से तो कहलाते हैं, लेकिन अगर जड़ पकड़ना होता, एक जड़ पकड़े हुए पेड़ को यदि आप इधर उधर लगाएंगे तो वो पेड़ फिर जड़ नहीं पकड़ेगा। एक स्थान पर जब पेड़ लग जाता है, जड़ पकड़ जाती है, फिर आप सोचो उखाड़ के अब दूसरी जगह लगाएं, ये असंभव है। काटे छाटे जाते हैं, गुलाब की कलम जैसे काटे छाटे जाते हैं। इसी तरह पैर बनो, परमेश्वर हमें और आपको वचन से काट छाट करता है कि हम और फूले फले और अच्छे अच्छे फूल हमारे जीवन में आए और फूलों से अच्छा सुगंधित महक हमारे और आपके जीवन में होना अति आवश्यक है भाई बहनों। और यहाँ पर कहता है वो जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हुआ, थोड़े ही दिन का है, थोड़े ही दिन का है। और आगे, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आपका विरोध हुआ, पहले हमें मालूम है छुई मुई का पेड़ आता था, कई घरों में रखा रहता था, हमने खुद देखा। उस पेड़ का हरा भरा रहता, यदि आप उसे छुओ एकदम मुरझा जाता और फिर थोड़ी देर में खिल जाता। तो हमें छुई मुई क्रिश्चियन नहीं बनना है। अरे उन्होंने भाई जरा ऐसा बोला, चर्च क्यों नहीं आ रहे? अरे उन्होंने जो बोल दिया ऐसा, कैसे आए? नहीं, चर्च कभी नहीं छोड़ रहे। चर्च छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप अभी तक जड़ नहीं पकड़े हैं। यहाँ जाने से जड़ नहीं पकड़ सकते। शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, क्या कोई घर छोड़ता है? जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और जो संसार के ऐश और आराम में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो घर छोड़ के दूसरे प्रेमी के साथ चले जाते हैं ना। एक पत्नी ने अपने 4 बच्चों को छोड़ के प्रेमिका के साथ, प्रेमिका के साथ चली गई। संसार के लोग करते हैं। हम और आप परमेश्वर के लोग हैं भाई बहनों। हमें परमेश्वर में बने रहना है, साटे जाना है, तभी हम फलवंत होंगे। और जड़ पकड़ना है सबसे बड़ी बात। मसीह कहलाना तो आसान हो जाता है कभी कभी। चेले अंत्योकिया में क्या कहलाए? मसीह कहलाए। जब क्रिश्चियन नहीं कहे, अरे वो फलाने क्रिश्चियन वहां रहते हैं, ईसाई रहते हैं, अरे नहीं, मसीह हमें और आपको मसीह का स्वभाव हमारे और आपके जीवन में होना अति आवश्यक है। और आगे जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता। वचन तो सुनते हैं, लेकिन क्या करें भाई साहब? वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन ये चिंता हमें घेरे रहती है। वो क्यों है? कि वो जो बीज झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियां जो है संसार की चिंताओं को दर्शाती है भाई बहनों। और झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने वचन को सुना और इस संसार की चिंता और धन का धोखा। देखिए चिंता कब होती है? जब धन में हम अपना ध्यान और मन धन की ओर। नीति वचन में लिखा है धन के लिए परिश्रम नहीं करना है,
परमेश्वर अपने आप आपकी सहायता करेगा भाई बनो, धन के पीछे नहीं दो। और नीति वचन 10:22 में कहता है कि जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता भाई बनो। बीमारी रहेगी लेकिन परमेश्वर हमें और आपको सहने की शक्ति देगा, धीरज देगा भाई बनो। हालेलुया। ये है, कल के बारे में मत सोचिए कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का रिश्ता कैसे होएगा, क्या होगा। ये सब परमेश्वर के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए भाई बहनों। समय आने पर परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है भाई बहनों। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि वो प्रतिदिन, एक दिन नहीं, वो प्रतिदिन हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। तो हम क्यों चिंता करें, क्यों अपने शरीर को हम कमजोर करें भाई बहनों। जो चिंता करता है ना उसका दिल और दिमाग देखिए शांत रहेगा और दुबला होता चला जाएगा भाई बहनों। नहीं भाई, हमें इन झाड़ियों में बीज को नहीं बोना है। और लिखा है धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। और 23 में है जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। देखिए ये अच्छी भूमि पर जो वचन अच्छे लोगों के हृदय में जब वो वचन जाता है, बोया जाता है तो फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और 30 गुना है। हमारे इस मन के जो अंदर है ना, जो पत्थर का हृदय है ना, इज़राइल में लिखा है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे में से पत्थर का हृदय निकालकर एक मांस का हृदय दूंगा। सॉफ्ट हार्ट देने वाला परमेश्वर है। जब वो वचन हमारे और आपके जीवन में काम करेगा तभी फल लाएगा भाई बहनों, अन्यथा हम फलवंत नहीं हो सकते। हमें फल लाना अति आवश्यक है। प्रभु परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15वां अध्याय उसके 16वें वचन में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, है ना। हमने थोड़े ना चुना प्रभु को, प्रभु ने हमें और आपको चुना है। हालेलुया। हम लोग कितने ब्लेसेड पीपल हैं भाई बहनों, लोग हैं, आशीषित लोग हैं भाई बहनों, है ना। और लिखा है कि तुम्हें चुना इसलिए है कि बहुत सा फल लाओ, थोड़ा फल नहीं, है ना। हम बच गए, हमें और आपको रात और दिन एक आत्मा को बचाना है और परमेश्वर के वचन का संदेश देना अति आवश्यक है भाई बहनों। और वहां पर कहता है ना कि बहुत सा फल लाओ, फल तुम्हारा बना रहे भाई बहनों, है ना। क्या हमारा और आपका जो बीज परमेश्वर का वचन और बोने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जब बीज को हमारे मनों में बोएगा वो फलवंत होगा भाई। कोई मनुष्य नहीं, मनुष्यों के उससे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर के दास आपको वचन दे सकते हैं लेकिन कार्य परमेश्वर का है भाई। कुरंत की मंडी में है ना, मुझ में बड़ा कौन थोड़ी बातें आ गई और उसने कहा कुरंत की अपुल्लोस ने लगाया, पौलुस ने सींचा और परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो कोई ना कोई इस एजीसी से पेड़ को लगा रहा है, वचन को लगा रहा है, फल देना परमेश्वर का कार्य है। लेकिन ऐसे नहीं बो दिया, मिलते रहे, है ना। पौध जो नहीं लाते ना हम लोग, तो उसमें क्या है, खाद भी डालना है, पानी भी डालना है ना। फलवंत हो रही कि नहीं, हो पीक रही कि नहीं, ये सब हम लोग सब जानते हैं। अपने अपने घरों में गार्डनिंग करते हैं। जब तक आप नहीं करेंगे वो सूख जाएगा। वचन जिसको आप देते हैं उसको फॉलो करिए भाई, और वचन से उसे समझाए। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 38 और 39 में वचन को यदि हम पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार, पहला हम देख रहे हैं रिसीविंग क्राइस्ट, पहला पॉइंट 10वां अध्याय और उसका 38-39। फिर जब वे
जब वे जा रहे थे वो एक गांव में गया, तो एक गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री ने, हाँ देखिए, मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। देखिए, हाँ, मरियम नामक उसकी एक और मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर, वो प्रभु के चरणों में पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। मार्था ने क्या किया? उसका वेलकम किया, घर में बुलाया, लेकिन फिर वो अपने कार्य में व्यस्त हो गई। इसी तरह भाई बहनों, कई बार हम यीशु को निमंत्रण तो देते हैं, अपने हृदय का जो घर है उसमें बुला के उसका वेलकम करते हैं, लेकिन फिर हम अपनी चिंताओं और अपने संसार के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो चीफ गेस्ट आया हम उसको भूल गए। बुलाते तो हैं। मार्था ने कितना अच्छा काम किया, उसे अपने घर में उतारा, लेकिन उसकी दूसरी बहन पांवों के पास बैठकर हालेलुया परमेश्वर के वचन को सुनती थी। भाई बहनों, तो हमें और आपको क्या करना है? संसार में रहना है, लेकिन संसार में हम और आप इतने व्यस्त ना हो जाएं कि हम प्रभु को भूल जाएं भाई बहनों। लेकिन दूसरा जो किरदार उसकी बहन का है, वो सारे संसार की चिंताओं से अपने आप को उसने मुक्त करके प्रभु यीशु के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, और क्या? परमेश्वर के वचन को सुन रही है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु के चरणों में वचन को सुनना है और पढ़ना है भाई बहनों। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 41वें वचन में आ जाए, तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन 2 अध्याय उसके 41वें वचन में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण। देखिए, यहाँ पतरस के बारे में हम लोग जानते हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? यीशु ने, पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे भाई बहनों। और यहाँ 41वें वचन में कहता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। हालेलुया। वचन सुना नहीं, यहाँ लिखा है वचन जो है इक्वल हमने बोला ना जीसस क्राइस्ट। जिस तरह मैथ में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह आयतों में भी वचन आप पढ़ेंगे, आपको बढ़िया सॉलिड फॉर्मूले मिलेंगे भाई बहनों। जहां वचन आया, आदि से वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देदारी हुआ और वो क्रूस पर हमारे और आपके लिए वचन जहां आया वहां यीशु के लिए है भाई बहनों। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, यानी कि अगर हम इसको ऐसे पढ़े, यानी जिन्होंने उस यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन कितने 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिला लिए गए। हालेलुया। ऐसा वचन होना चाहिए, ऐसा शिक्षा होना चाहिए भाई। कलीसिया में मिलाना है, फूट नहीं डालना है। अंग्रेजों की नीति थी मालूम, फूट डालो राज करो। और वही आजकल के जो बॉस लोग रहते थे ना, जो हम भी काम मैनेजर, वो भी ऐसे ही करते थे, फूट डालो राज करो। 2 शिफ्ट में काम होता था, तो मैनेजर आया, अच्छी हम जानते हैं, वो भी हमसे अच्छी तरह बात करते थे, लेकिन अरे यार, ये वाले तुम बहुत रात वाले कह रहे, तुम काम नहीं करते। ये अच्छी बात है, हमने जब वो रात वाला छुट्टी पे गया है, मैं उसको आपके पास लेके आऊंगा, और फिर देखें उसने क्या कहा। तो वो एकदम 4 कदम पीछे हो गया। और जब रात वालों से बोलते यार दिन वाले काम नहीं करते, दिन वालों से बोलते रात, अरे एक दूसरे में, अरे यार वो बॉस आए थे, वो कह रहे यार तुम काम ही नहीं किया, इतना काम नहीं हुआ है, ये फूट डालो और राज करो। है, कंधे पे हाथ रख दिया बॉस ने, अरे हम खुश हो गए। नहीं भाई, हमें सबकी चाहत को समझना है भाई बहनों।
इन्हें हम आपस में लड़ रहे, जो काम हो रहा वो भी नहीं होता है। ये अंग्रेजों की नीति कलीसिया में आज विश्वासियों के बीच है। हम इनसे राजनीति से, पॉलिटिक्स अगर कलीसिया में आ गई तो कलीसिया बर्बाद होगी, और जो इंसान पॉलिटिक्स लाएगा वो तो बर्बाद होएगा ही पाएगा। इसलिए हमें पॉलिटिक्स से दूर रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने सब फरीसी सदूकी सब से दूर रहे। यदि वो कंप्रोमाइज करते ना तो कोई उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाता। यदि आज हम और आप विरोध करते हैं भाई बहनों, तो बुरा जरूर लगता है, लेकिन अच्छाई के लिए आप जीत सच्चाई की होगी भाई बहनों हर समय। यहाँ पर जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, यानी यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और 3, यदि आज के दिन तक भाई बहनों आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, यदि आपने जब यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह 60 मील दूर चलकर यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तेरे जूती के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? इस रीति से हमें धार्मिकता को पूरी करना है भाई बहनों। बपतिस्मा क्या है? धार्मिकता को पूरा करना है। यदि आज मसीह परिवार में है, आप ये ना सोचें कि हमारा स्वर्ग का टिकट कट गया। नहीं, जब तक निकोदिमस जैसा वो नए जन्म को नहीं जानता था, फरीसी था, व्यवस्थापक था, ज्ञान से परिपूर्ण था, लेकिन नए जन्म को नहीं जानता। नया जन्म होएगा तभी हम नए राज्य में, नए देश में प्रवेश होंगे भाई बहनों, अन्यथा यहीं रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है जितनों ने उसको वचन सुना और ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। निकोदिमस ने भी रात में गुप्त रूप में वो यीशु का चेला था भाई बहनों, क्योंकि वो यहूदियों के मान सम्मान इतना मिलता था, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था भाई बहनों। और गुप्त रूप में यीशु से आके बातचीत करी और उसने बपतिस्मा लिया। और जब यीशु को कब्र में रख रहे थे भाई बहनों, 33 किलो गंधरस निकोदिमस ने कब्र में रखी भाई बहनों, गुप्त रूप में। वो अरमताई का यूसुफ जो मंत्री था, उसने अपनी कब्र जो उद्यान में बनी हुई थी भाई बहनों, वो यीशु को दे दी भाई बहनों। आप इस बात की चिंता ना करें कि हम कल यदि मर जाएंगे कौन गाड़ेगा, यदि हमारे बच्चे की शादी क्या होगी, कैसे होगी, ये बात नहीं करें। यीशु मसीह के पास एक चेला आया, उसने कहा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि तू कहां रहता है। यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। देखिए हमारे माता पिता भी फेथ में बहुत स्ट्रांग थे भाई, और बहुत से पादरी लोग कहते हैं अरे नाम के लिए आप मेंबर बन जाओ, यदि कोई मर गया तो मिट्टी कौन देगा, शादी कैसे होगी। आज देखिए हमारा सब काम ईश्वर के हाथों से हो गया। हालेलुया। इनके डैडी भी होली क्रॉस चर्च में सेक्रेटरी के पद पे, बहुत बड़ी बात होती है CNI में सेक्रेटरी होना, रिजाइन करके प्रभु के विश्वास में आ गया है। प्रिंसिपल RN सिंह थे उस समय, कहते नाम के लिए मेंबरशिप ले लो, जमीन मिल जाएगी आपको। इनके मम्मी ने कही नहीं, हमने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ आज कितना दिया है परमेश्वर ने, विश्वास तो चाहिए, आपको सब कुछ देगा। प्रभु महान है, एक एक हमारी और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है भाई बहनों। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 13वें वचन में आ जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वें वचन में क्या लिखा? इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हो
प्रभावशाली है भाई बहनों। वचन को, मनुष्यों का वचन नहीं, यहाँ पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों, मैं वचन नहीं दे रहा, ये वचन को तुमने प्रभु परमेश्वर का जानकर ग्रहण किया है और विश्वास में हमें और आपको प्रभावशाली होना है भाई बहनों। इसलिए बीज बोने वाले का दृष्टांत से हमने शुरू किया एक्सेप्ट करना। ना झाड़ियों में गिरा, आनंदित हुआ क्योंकि झाड़ियों ने गिर लिया चिंताओं से। पथरीली भूमि पे गिरा, एकदम हरा हुआ और जड़ ना पकड़ने की कारण सूख गया है। आज हम झाड़ियों के बीच हैं या पथरीली भूमि पर बोए गए हैं या अच्छी भूमि पर बोए गए हैं। ग्रहण करना है, रिसीविंग क्राइस्ट पहला हमने देखा। दूसरा इसमें हम देख रहे हैं भाई बहनों, यदि इसी में और आगे हम यदि हम जाएं मत्ती 10:40 में, जो तुम्हें ग्रहण करता, देखिए यहाँ पर यदि हम और आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है ना। तो यहाँ पर हम सब एक साथ पढ़े, जो तुम्हें ग्रहण करता है या जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे यीशु को ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, यीशु कह रहा है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है ना। एक के बाद एक चेन है वचन में, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर में अपने आप को बनाए रखने की है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 36वें वचन में और 37 में आ जाए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाने के थे और कुछ बालक आ गए और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, उसने बालक को उनके बीच में खड़ा किया, उसे गोद में लेकर उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है। देखिए, जो कोई मेरे नाम से इस बालक के समान मुझको ग्रहण करता है वो, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, देखिए फिर यहाँ जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं मेरे भेजने वाले को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक है भाई। हालेलुया। जो यीशु को ग्रहण करता है और यीशु कह रहा है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है भाई बहनों। इसलिए हमें यीशु को ग्रहण करना है। लूका 8वां अध्याय और उसके 40वें वचन में आ जाए, वहां लिखा है जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। देखिए, क्योंकि वे उसकी बाट जोड़ रहे थे भाई बहनों। यहाँ पर एक दृष्टांत है, किदार सेरनिया में वो व्यक्ति बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, है ना, और हम लोग सब जानते हैं, है ना, वो चरवाहों के सुअर चल रहे थे, वो सब उसने कि इसमें बैठ गए। शैतान कह रहा है, शैतान हमसे ज्यादा साथित है, कहते हैं। वो कहता है हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले तू मुझे क्यों परेशान करने आया है? हम और आप से ज्यादा शैतान संपर्क में रहता है। अय्यूब के लिए कह रहा है मैंने तेरे दास को देखा है, हाँ बाड़ा बांध रखा, बाड़ा हटा तब मैं देखूं कि वो तेरी कितनी महिमा करता है। हम और आप प्रार्थना नहीं करते होंगे इतनी, परमेश्वर से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट है। इसलिए हमें उसकी झालों को हमें समझना है घर। और लिखा जब यीशु लौट रहा, आनंद से मिल तो रहे, है ना। हम लोग कितने आनंद से मिलते हैं, किसके मन में क्या है बाद में विस्फोट होता पता चलता किसके मन में क्या है। यहाँ आनंद से मिल रहे हैं लेकिन बाद में क्या कह रहे हैं, तू मेरे सिवाने से चला जा। चमत्कार होते हैं बड़े बड़े, लेकिन लोग कई चमत्कारों को, यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते भाई बहनों।
और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 1:12 में अक्सर हम लोग करते हैं, जितनों ने उसको ग्रहण किया है ना, यानी जितनों ने यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमें उस अधिकार को जानना है ना। एक राजा के घर में पैदा हुए हैं और आप महल में झाड़ू लगा रहे भैया, तो आपने अपने अधिकारी को नहीं जाना है ना। एक राजा की तरह जियो ना, राजा की तरह। बॉस यदि आप हैं तो बॉस की तरह रहो, अपनी अथॉरिटी को हमें पहचानना है। एक बॉस होके यदि हम वर्कर का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, है ना। और यहाँ पर हम और आप संसार के सृष्टिकर्ता, सृजनहार, तालनहार, पालनहार की संतान है। तो हमें वैसे ही चलना है, वैसे ही जीना है। हम एक बड़ी बात नहीं करना मानते, लेकिन लोग एक शादी में हम गए और एक हमारा दोस्त बहुत सालों बाद रिटायर हुआ, उसके लड़के की शादी थी, हम लोग लड़की वालों की तरफ से। तो जब हम उससे मिले, वो हम लोग एक साथ क्रिकेट खेलते थे, हम विकेट कीपर थे, वो फास्ट बॉलर था, बहुत अच्छी बॉल करता था। तो अभी मिला वो शादी में, अरे यार राजेश हम तो यार लगी नहीं, तुम्हारे चेहरे पे तो इतनी चमक है, लगी नहीं ना कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई। 4 बार वो इनके सामने बोला है, अरे यार तुम तो बड़े चमक रहे, हमें ये खुदा का नूर है, उसके चरणों में हम रात दिन अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बहन बनो, जब मूसा परमेश्वर के समीपता से नीचे उतर रहा था, कितना नूर चमक रहा था, लोग कह रहे थे चुन्नी को ढाक के फिर हमसे बात कर। ये खुदा का नूर आज हमें और आपको भी अपने चेहरे पे चमकना अति आवश्यक है। हो सकता है अंदर शरीर से आप कमजोर हो, लेकिन आत्मा में बलवान होना है, सुप्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। पहला हमने देखा रिसीविंग ऑफ क्राइस्ट, दूसरा हम देखेंगे रिजेक्टिंग ऑफ क्राइस्ट या रिजेक्शन ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 34वें वचन में लिखा है, और यहाँ पर हमने पहले ही बोला, देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर हो जाए। हम और आप कितनी बार यीशु को निमंत्रण देते हैं, क्या हम उससे कहते हैं कि तू हमारे हृदय में आ, हमारे घर में आ। मार्था ने घर में उतारा, लेकिन फायदा उसकी बहन ने लिया, चरणों में वचन सुनती रही। ये है भलाई कोई करता है और उसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, ये है मसीह जीवन। हमें समझना है ना। मरकुस 6वां अध्याय उसके पहले से 3रे वचन में यदि हम देखें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय है। वहां से निकलकर अपने देश में आया। हाँ, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो रही है, उसके चेले उसके पीछे हो रही। हाँ, और सबके दिन में आराधना में सबके दिन आराधनालय में वो उपदेश देने लगा और लोग सुनकर चकित हुए। लोग सुनकर चकित हुए। हाँ, और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई? अरे भाई, ये तुझको ये बातें इसको कहाँ से आ गई? क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? क्या इसकी ये भाई बहन नहीं है ना? चकित हो जाते लोग। कौन सा ज्ञान है जो ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया भाई? और लिखा है कि लोगों ने उसको वहां पर ग्रहण नहीं किया। तभी लिखा ना, यदि हम लूका सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 24वें वचन में लिखा, अपनों ने आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। नबी लिखा है अपने देश में आदर नहीं पाता। कई बार हो सकता है अपने लोग आपका तिरस्कार करें भले, लेकिन इससे आप विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है भाई बहनों, है ना।
बुंदेलखंड में कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। चाहे जितना अच्छा खाना बनाए पति, अरे यार कुछ ना कुछ कहीं लोग कमी निकालते है ना, नहीं मानेगा। आदर करना है घर में। यदि हम आदर नहीं करेंगे तो बाहर हम किसी का आदर नहीं करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री जो है ना, हमारी सेवा है, घर से शुरू होती है। यीशु मसीह ने पहले घर से अपनी सेवकाई शुरू करी जब वो 30 वर्ष का था भाई। और मरियम को मालूम था, तभी तो काना के ब्याह में जब यीशु को और उसके परिवार को निमंत्रण दिया गया तो दाखरस खत्म हो गया, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन मरियम उसके पास गई और उसने कहा दाखरस खत्म हो गया। तो उसने ये नहीं बोला हे माता मरियम मैं क्या करूं, उसने कहा हे महिला तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया भाई बहना। और वहां पर मरियम को मालूम था कि ये घर में रह के मुझसे ये काम नहीं होता था, ये तुरंत कर देता था। उसने पेट में जब यीशु मसीह था तभी से उसने चमत्कार के लिए उस पर विश्वास किया। जैसी तेरी यहोवा मर्जी हो, तेरे वचन के अनुसार हो मरियम कहती। आज हमें और आपको जो काम करना है, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार, बच्चे तेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर मैंने इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंप दिया है, तेरे वचन के अनुसार ये इस्तेमाल हो, आगे बढ़े। प्रिया का बेटा 4 साल का है। लॉर्ड्स प्रेयर इतनी तेजी से बोलता है, अच्छी तरह शिक्षा देना माँ और पिता का पहला फर्ज होता है। अन्य को तो कई वर्सेस याद हैं और वो यहोवा चरवा तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलती है। लिखा बच्चों को न्यो जब घर बनाते ना, अगर न्यो मजबूत नहीं है तो आपकी 2 मंजिल बना तो लेंगे लेकिन गिर जाएगी। इसी तरह बच्चों को वचन में फाउंडेशन अच्छी डालनी है भाई। इसलिए हम कहते हैं चाहे 1 वर्ष आप याद कराएं, याद किया कि नहीं किया, अगर फाउंडेशन सही नहीं है फिर बड़े होके कुछ नहीं होगा। एक नीम का पेड़ हम कई बार उदाहरण देते लगाएंगे, जब वो धारियां निकलने लगेगी फिर आप उससे सोचो सीधा हो जाए, वो नहीं। पहले से ही बांस लगा के आप इतनी हाइट पे ले जाओगे तो वो सीधा जाएगा। सॉफ्ट होती है। सर्कस देखते थे ना हम लोग, सर्कस में लड़कियां और छोटे बच्चे, उनकी पूरी बॉडी क्या सॉफ्ट रहती, घूम जाती, जहां घुमाना गर्दन भी घुमाना। तो बचपन से ही हमें जो क्या है इनोसेंट होते हैं बच्चे, इनके दिमाग में परमेश्वर के वचन को आप डालिए। देखिए परमेश्वर में वो आगे बढ़ेंगे। गीतों को सुनाइए, गीतों को गाइए उनके साथ। अब वो आया तो क्वार में प्रिया के संग साथ दे दो गाना गाने में, कितनी अच्छी बात। तो स्टैंड लेना है, सिखाना है। पहले घर से शिक्षा होगी, तब संडे स्कूल और स्कूल में होगी। यहाँ पर हम देखते हैं जब अपने देश में आया कोई अपने लोगों का आदर नहीं करता भाई बहनों। और लूका 23वां अध्याय उसके 18वें वचन में यदि आ जाए तो वहां पर लिखा है, महायाजक और पिलातुस और सरदार सब वहां पर इकट्ठे हुए थे भाई बहनों। पढ़े हम 23 का 18वां वचन। तब सब मिलकर चिल्ला उठे। देखिए उन्होंने कहा, पिलातुस ने कहा, हेरोदेस ने पिलातुस के पास भेजा और पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन लोगों ने क्या शोर मचाया और क्या बोला, इसका काम तमाम कर, इसका काम तमाम, इसका खून हमारे और हमारे पर हो। रिजेक्ट कर दिया। कितने मुर्दों को जलाया, कितने अंधों की आंखें दी, कितने लंगड़ों को चलाया, सब भूल गए। इससे तो क्रूस पर चढ़ा। और एक डाकू जिसने बहुत सी हत्याएं करी थी, बरब्बा, बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। आज हम बुराई को एक्सेप्ट करते हैं या सच्चाई को? हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं या हम बरब्बा डाकू
कि बुराइयों को हमें एक्सेप्ट करना है भाई बहनों। आज हमें अब इस वचन के अनुसार हमें सीखना है भाई बहनों। यदि यूहन्ना 12वां अध्याय उसके 44 से 49 में पढ़े, फिर हम समाप्त करेंगे भाई बहनों। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 44 से 49 तक पढ़िए। यीशु ने पुकार कर कहा, देखिए यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, देखिए जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मुझ पर नहीं, वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है, वो मेरे भेजने वाले को देखता वो है। मुझे मेरे भेजने वाले को देखता है। हाँ। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, हाँ। ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न जाए, अंधकार में न जाए। यदि कोई मेरी बात सुनकर न माने, देखिए अब फिर यहाँ पर आ गया, यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। और क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने हाँ, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दोषी ठहराने नहीं। हम लोग कितने आसानी से एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, लुक डाउन करते हैं, नीचा गिराते हैं, है ना। यीशु मसीह कह रहा हम किसी पे दोष लगाने नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ उद्धार पाए और भगवान का जीवन पाए। आज हमने देखा रिसीविंग और रिजेक्टिंग क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं या उसका इनकार कर रहे हैं। हम अपने आप को जांचें, किसी दूसरे को ना जांचें। या दूसरे को जांचेंगे ना तो हम स्वयं दंड के भागी हो जाएंगे। इसलिए तो मत्ती में कहता है तुम में से हर एक जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। चेतावनी है, चौकस हो जाओ, जागते और प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहा चीलों से कहीं जागते रहो, पतरस भाई इतना साथ देते थे, अब क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ क्रूज पर मरने के लिए भी तैयार हो, और जब भी हम आते हैं तुम सोते रहते हो, प्रार्थना नहीं कर रहे। और पतरस भाई जब जगे, जब यीशु के पकड़ने वाले आ गए, है ना, तब एकदम और क्या किया उसने, महायाजक कैफा जो महायाजक था उसके दास का कान काट दिया। कभी कभी हम और आप भी ऐसे ही करते हैं, जो काम करना है वो नहीं करेंगे, और जो काम करना है उसे हमें सही समय पे करना नहीं करते। जो नहीं करना वो करते हैं, और जो करना है वो नहीं करते, पतरस के समान। और उस कैफा का जो महायाजक का दास था उसका कान काटा। तो दास कौन है? बाइबल के अध्ययन करने वाले। दास का नाम बाइबल में दिया है, मरकुस था उसका नाम। यूहन्ना 18:11 घर जाके आप देख। और वो मरकुस का अर्थ पता क्या है? वो एक राजा था, उसका अर्थ नाम, लेकिन वो अपने नाम का अर्थ ही नहीं जानता था। वो स्वयं राजा का नाम लेते हुए, राजघराने के परिवार का होते हुए, वो एक महायाजक का दास बना हुआ है। मरकुस उसका नाम था। और यीशु मसीह ने कहा अपनी म्यान तलवारें अपनी म्यान में रखो, मैं चाहूं तो स्वर्गदूत को बुलाकर सबका सत्यानाश कर। और यीशु ने तुरंत उस कान को आखिर में भी चमत्कार किया। यीशु ने इतने दुखों और कष्टों में होके भी, हैं, हम और आप करते हैं प्रार्थना, कोई आ जाए, इन्होंने खटखटाया, हम लोग अंदर नहीं सुनाने का फोन किया भाई जी को, हम आए, हो सकता आप लोग मीटिंग में तो नहीं, फिर आए, ये अंदर भी नहीं आ रहा था। जब आप इतने पावरफुल हो गए ना, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं होगा।
प्रभु में समर्पण पाइए, वचन को पढ़िए रात और दिन, ग्रहण करिए, प्रभु में बढ़िए, है ना। उल्टे सीधे काम नहीं करें पतरस के समान। तो यीशु ने कहा जगो, प्रार्थना करो, तब नहीं करो, और जो नहीं करना। आज हम यीशु के वचन को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं? वचन जो है यीशु को ग्रहण कर रहे हैं या यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं या उसका इनकार कर रहे हैं? आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से हम एक वाचा बांधे। प्रभु, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, हम तेरा इनकार नहीं करेंगे भाई। हालेलुया। ओ थोड़ी देर हम अपना ध्यान और अपना मन इस वचन की ओर लगाएं। हम यीशु को जब एक बार हमने प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया, इब्रानियों में लिखा है, और यदि हम उसका इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके बाह्य लहू को हम अपने पैरों से रौंदते हैं। एक बार आपने स्वीकार कर लिया है तो उसी में बढ़ते जाइए और उसी में आगे और आगे बढ़ते जाइए। चाहे समस्या आए, तूफान आए, बीमारियां आए, हमें पीछे नहीं हटना है। हल पे हाथ रखकर हमें पीछे की ओर नहीं बढ़ना है भाई बहनों। जैसे कि हमने पिछले संडे भी बोला था, पीछे मुड़ के देखेंगे लूत की बीवी की तरह, हम समझो नमक का खंभा बन जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा है कि उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो हम और आप परमेश्वर के वचन को क्यों अधिकाई से नहीं भरने दे रहे? क्यों संसार की बातों में व्यस्त है? क्यों बुराई की बातों में व्यस्त है? नहीं भाई, हम अपने ऊपर पाप को ला रहे हैं भाई। हालेलुया। धीरे आइए हम लोग खड़े हो जाए, हम सरेंडर करें प्रभु के समक्ष। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। I surrender all. I surrender all. Hallelujah. मसीह में रोज, एक दिन नहीं, एक पल नहीं, रोज हर पल हमें धन्यवाद देना है, निरंतर उसकी स्तुति। यीशु सब हमारा अपना कीर्ति जीवन को वो चाहता है भाई बहनों। हमसे परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता। ओह यस लॉर्ड। हमारे महान दयालु अनुग्रहकारी देवी पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने सीखा कि हम आपको रिसीव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे जीवनों से, हमारी बोली से, हमारे चाल चलन से हम विश्वास योग्य है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन अच्छा हो। हमारा कैरेक्टर जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, प्रभु कहता है मैं उसको किया हुआ उद्धार दूंगा भाई। उसके डरते कांपते हुए उसके सन्मुख आओ,
कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र को छूओ और मार्ग में ही तुम नाश हो जाओ। धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस।